हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पेपर से पहले पढ़ के जाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा देखा गया है नीट में भी और इस वाले एग्ज़ाम में भी। जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था। अब इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? नेम रिएक्शंस 11 प्लस 12 दोनों की अच्छे से आनी चाहिए, सारी की सारी। IUPAC नेम, हाइड्रोकार्बन रिएजेंट हो गया तो आपको उसमें बताना है कि ए क्या है, तो आगे जो रिएक्शन कंटिन्यू करेगी फिर। स्टेबल कार्बोकटायन अनायन पूछा जा सकता है। NCERT को लाइन वाइज रीड करना है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा क्यों होता है उसका रीज़न पता होना चाहिए। SN1 SN2 रिएक्शंस, रिएजेंट्स के नेम और हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ लेना। आइसोमेरिज्म ये अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मोल कंसेप्ट चैप्टर की, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट वाले सारे सवाल आने चाहिए, जैसे मोल हो गया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एवोगाड्रो नंबर, नॉर्मेलिटी, सब निकालना आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से ये दो फार्मूलाज मेन है जिनके बेस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, वेव नंबर बताओ, ये सब। और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की ऊपर जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, और इस तरीके से एटॉमिक नंबर दे देंगे आपको, उसका IUPAC नाम या जो भी पूछा जा सकता है कि 101 है तो उसे अननीलियम कहते हैं, अनबीएम कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल, ई नॉट सेल और ये वाला जो फॉर्मूला होता था वो आना चाहिए। डेल्टा G नॉट निकालना आना चाहिए। नर्स्ट की इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, इसमें ग्राफ भी दे रखे हैं, इसके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना। नीट में जिस टाइप के आए वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ग्राफ्स, रेट ऑफ रिएक्शंस, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ निकालनी आनी चाहिए। और केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी बुक्स में ग्राफ दे रखे हैं जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, आपको सबकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। पॉलीमर चैप्टर में से फॉर एग्जांपल ये दे दिया, आपको बताना है इसका पॉलीमर, और यह पॉलीमर में जो रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री बेसिक चैप्टर है, पूरा रीड कर लेना। इसमें हाइड्रोफोबिक, फिलिक, कोलॉइड्स के बारे में, फिसिस ऑप्शन, केमिस ऑप्शंस में डिफरेंस एंड ऑल। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक में आपका लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको पहचानना आना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये लास्ट जो सबशेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता होने चाहिए। S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन वाला चैप्टर हो गया। तो ये सारे जो थ्योरी वाले चैप्टर है ना, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर्स क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब। थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और जितने भी थर्मो वाले चैप्टर हैं सब में आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे, आसान ही आते हैं, तो वो आप तैयार कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, शेप, डायपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ये सब। ये तो मैंने आपको थोड़ा चैप्टर वाइज गाइड कर दिया था। अब कुछ टॉपिक्स देख लो। आइसोमेरिज्म पढ़ के जाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आती है, ऑर्गेनिक में भी आता है, तो वो सब देख लेना। सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेनरीज लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सब के ग्राफ्स, और सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने के लिए आ जाएगा। पूरा जो न्यूमेरिकल दे रखा था उसमें वेट निकालने के लिए आ जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लुईस एसिड, लुईस बेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोई कंपाउंड दे रखा है उसमें पूछेगा ये स्टेबल है या नहीं, ये जो आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। IUPAC नेम पूछा जा सकता है इसका, या फिर आपको ये दे देंगे तो फॉर्मूला बताना है, या फॉर्मूला गिवन होगा तो आपको ये बताना है, तो ये आना चाहिए। बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सारे टॉपिक्स को नोट कर सकते हो। ये मैंने आपको सब शेयर कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो बायो पे आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।